Hello everyone, I am Mrs. Roy, class 12 student. In a previous video we have discussed about 1 and 2 case of admission of partner. So today we are going to start the case number 3. Okay, केस नंबर 3 क्या था? देखिए हमने 2 केसेस पढ़ लिए थे. अब केस नंबर 3 है जो हमारा, ये क्या है कि व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन स्पेसिफिक फ्रैक्शन, यानी कोई स्पेसिफिक फ्रैक्शन दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो निकालना है कितने शेयर होंगे. देखिए ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ रही हूँ. पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:2. 5:2 के रेशियो में पी एंड क्यू. आर ज्वाइन द फर्म, पी सरेंडर 1/2. देखिए स्पेसिफिक फ्रैक्शन दे रखा है. पी सरेंडर्स 1/2 ऑफ हिज शेयर एंड क्यू सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर. मतलब जो पी से कितना ले रहा है, 1/2 पी दे रहा है, और क्यू कितना दे रहा है, 1/3 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ आर. यानी जो न्यू पार्टनर आर आया है उसको जो अपने जो उसका जो जितना भी उसका शेयर है उसमें से 1/2 दे रहा है, 1/2 दे रखा है किसने, पी ने. एंड क्यू कितना दे रहा है, 1/3. अब फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो. देखिए इसमें एक स्पेसिफिक फ्रैक्शन आ गया, ठीक है. तो अब ध्यान से देखिए, जो पी का जो शेयर, ये लोग कितने रेशियो में थे, 5:2 में, यानी पी का हो गया 5/7 और क्यू का हो गया 2/7. अब पी कितना दे रहा है उसको, 1/2 उन्होंने सरेंडर किया है, तो 1/2 का मतलब क्या होगा, पी ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे. तो पी का हो गया 5/7 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी 5/14 कौन दे रहा है, आपका पी दे रहा है, ठीक है. अब 5/14 ध्यान से समझिएगा कि 5 अपने पूरे शेयर में 5/14 पी ने उसको दे दिया, तो पी के पास कितना बचा. तो जैसे मान लीजिए, मेरी बात ध्यान समझिएगा, आपके पास 50,000 रुपीज़ हैं, ठीक है, और आपने किसी जो आर एक पार्टनर आया है उसको आपने 10,000 दे दिया, तो कितना आपके पास बचा, 50 - 10 40,000 बचा कि नहीं बचा. सेम वैसे ही करेंगे कि आपके पास शेयर कितना था, 5/7 था, उसका 1/2 आपने टोटल का 5 दे दिया इसको, यानी 5/14 आपने किसको दे दिया, न्यू पार्टनर आर को दे दिया. तो अब आपके पास कितना बचा, जितना आपके पास अमाउंट था, जितना भी आपके पास शेयर था, उसमें से जो आपने आर को दिया उसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास कितना बचेगा, 5/14. कैलकुलेशन कर लेंगे इसको, 5/14 है, 15/42, 5/14 बच जाएगा. सेम वही केस हमारा क्यू के साथ होगा. क्यू के साथ कितना है, 1/3. ओके, तो कितना था हमारे पास, 2/7 क्यू के पास था, 1/3 उसने ले लिया, तो सरेंडर कर दिया, तो 2/7 इंटू 1/3 2/21. तो अब क्यू के पास बिल्कुल सेम वैसे ही केस करेंगे जैसे हमने पी के साथ किया था. जो टोटल शेयर था, क्यू का जो शेयर था, उसमें से क्या करेंगे हम, उसके जो उसको हमने दिया है उसको माइनस कर देंगे, तो उसके पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, 4/21. पॉइंट क्लियर हो गया ना आप लोगों को. भाई टोटल कितना था उसका, 2/7 था, किसका, क्यू का था, और हमने क्यू को कितना, आर हमको कितना दे दिया, 2/21 दे दिया, तो कितना बच्चा हमारे पास, हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे. यहाँ पर हम 21 एलसीएम ले लेंगे, तो ये 4/21 आ जाएगा. अब देखिए, अब आर को कितना मिला, देखिए ध्यान से समझिएगा. कुछ लोग क्या करेंगे, आर के लिए 1/2 + 1/3 कर देंगे. रॉन्ग, ये नहीं करना है. आर के लिए क्या मिलेगा, जो आपने पी से हिस्सा लिया, कितना लिया, 5/14, और क्यू से कितना लिया, 2/21. इन दोनों को प्लस कर देंगे, किसका हिस्सा, ये आर का है, तो 5/14 + 2/21, तो कितना आ जाएगा, 19/42. उसको सॉल्व कर लेंगे. अब न्यू रेशियो निकालना है, इजी है. पी का कितना आ गया, 5/14, क्यू का कितना गया, 4/21, और आर का कितना, 19/42. इसको आप एलसीएम लेके डिनोमिनेटर इक्वल करिएगा, रेशियो निकल आएगा. क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ गया ना. ये है आपका थर्ड केस. नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ केस. अब क्या है, देखो ऐसा है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक डिफरेंस है. एक क्वेश्चन में आता है फ्रॉम और ऑफ. ध्यान से ये पॉइंट को ध्यान समझिएगा, डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम एंड ऑफ. अगर मैं बात करती हूँ, जो हमारा जो सेकंड वाला जो हमारा केस था, उसमें क्या था कि दो पार्टनर से न्यू पार्टनर टेक 3/12 फ्रॉम ए. उसमें क्या था, फ्रॉम ए था, तो हमने क्या करना था, उसमें से इसको माइनस करना था, ठीक है ना. अब यहाँ पर क्या कर रहा है, सरेंडर 1/2 ऑफ, 1/2 ऑफ. देखिए यहाँ पर ऑफ है, जो पहले वाले क्वेश्चन में था वो फ्रॉम था, ठीक है ना. तो फ्रॉम था, तो इसमें क्या था, दोनों में अंतर होता है. फ्रॉम के लिए हमने क्या करना, मल्टीप्लाई, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई करना होता है. फ्रॉम का मतलब होता है कि उसमें से उसको माइनस करना. तो फ्रॉम और ऑफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसको ध्यान से समझिएगा. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, ध्यान रखिएगा इस बात को. ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें क्या है, व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर्स
ध्यान से समझिएगा, व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन स्पेसिफिक रेशियो, इसमें एक अलग स्पेसिफिक रेशियो में है। अब उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है एल एंड एम आर द पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 2:1। ओके, ओ ज्वाइन द फॉर्म, ओ एक नया पार्टनर, उसने ज्वाइन करा फॉर्म को, 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। ही एक्वायर्स हिज प्रॉफिट फ्रॉम एल एंड एम 3:1। उसने बोला है कि एल और एम से वो कितना ले रहा है, 3:1 के रेशियो में। ध्यान समझिएगा, कितना ले रहा है वो, 3:1 के रेशियो में ले रहा है। कितना ले रहा है, 3:1 के रेशियो में। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अ पार्टनर। ओके, समझ में आया, क्या था, 2:1 का था। जो न्यू पार्टनर है ओ, जो न्यू पार्टनर है ओ, द फॉर्म ज्वाइनिंग 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, वो 1/3 शेयर लिया प्रॉफिट का। जो उसने ए से लिया, इसने जो आपका एल से लिया है वो एल और एम से 3:1 के रेशियो में दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिए थे, अब उन्होंने स्पेसिफिक रेशियो दे रखे हैं। पहले वाले में स्पेसिफिक फ्रैक्शन दे रखे थे। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं, अच्छी तरीके से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखिए क्या है, न्यू जो शेयर है, जो हमारा ओ का जो शेयर है 1/3, जो उसने लिया है एल और एम से कितने रेशियो में, 3:1 में। तो 3:1 का मतलब क्या होगा, 3:1, 3, यानी जो एल से लिया है 3/4 और एम से लिया है 1/4, राइट ना। तो हम इसको निकाल लेंगे। तो कितना लिया है उसने, एल से लिया है 3/4, तो एल का रेशियो कितना था, 2:1 का था, यानी 2/3 था, और एल का हो गया 2/3 और एम का हो गया 1/3। तो एल के रेशियो में हम निकालें, पहले एल का रेशियो निकालेंगे, कितना, 1/3 शेयर ऑफ, उसने बोला क्यू का जो फॉर्म था 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट का था, तो उसने 1/3 ही लिया है आपका। तो 1/3 इंटू 3/4। अब आप पूछोगे मैम 1/3 क्यों लिया है, 1/3 हमने इसलिए लिया है इसमें कि इसमें क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1/3। ओके, बाकी रेशियो दे रखा है 3:1। तो इसमें 1/3 शेयर दे रखा था, ध्यान रखिएगा, 1/3 दिया है तो उसका करेंगे। तो एल का करेंगे 1/3, हमें क्वेश्चन में गिवन था, इंटू 3/4, 3/4 3 और बाय 4, 3 + 1 4, 3/4 हो जाएगा, 3/12। सेम एम का निकालेंगे, एम का भी 1/3 था, कितने का था, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 3:1 के रेशियो में लिया था उन्होंने, तो इसका हो जाएगा 1/12। अब देखिए कि अगर एल, सेम वही चीज़ आ गई, अगर आपके पास 50,000 है, किसी ने 10,000 ले लिया, तो आपके पास कितना बचेगा, तो वही चीज़ है, एल का शेयर अब कितना बचा, एल का रेशियो था 2:1, ओल्ड रेशियो 2:1 का था, 2/3 था, उसमें से उन्होंने जो हमारा न्यू पार्टनर ओ आया है उसको कितना दे दिया, 3/12। अब उसके पास कितना बचा, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमें ये नया रेशियो मिल जाएगा। सेम वैसी चीज़ हम एम के साथ करेंगे, उसके पास कितना था, ओल्ड रेशियो 1/3, ओके, उसमें से उसने ओ को कितना दे दिया, 1/12 दे दिया, उसके पास कितना बचा, 3/12। अब हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकाल लेंगे ना न्यू रेशियो। तो सेम ये था। अब नेक्स्ट है हमारा जो नया केस है, हमारा केस नंबर 5th। When the profit sharing ratio of all partner is given, new profit ratio of all partner is given, हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, रेशियो गिवन दे रखा है। क्वेश्चन पढ़े हम, लिखा हुआ है भूमि एंड आशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट तनिषा एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग भूमि एंड आशा वुड बी 2:1, 2:1 हो सकता है। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। न्यू प्रॉफिट रेशियो डालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स निकालना है। ओके, तो हम किस तरीके से करेंगे इसको देखिए, ध्यान से देखिए। ओके, वी टर्न द पेज एंड वी हैव क्वेश्चंस, वी हैव नो अबाउट द क्वेश्चन क्या था, हमें पता था क्या था। देखिए अभी तो हमें इसमें कुछ नहीं दिया है कि टोटल शेयर फर्म का कितना होगा, फर्म का टोटल शेयर हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें जो ओल्ड रेशियो दे रखा था, देखिए जो हमारा ओल्ड रेशियो था वो था 3:2 का, ठीक है। 3:2 का मतलब हो गया कि भाई उनका रेशियो कितना हुआ, उनके हिसाब से फर्म कितना का रेशियो कितना था, और जो वो ले गई है वो कितना ले गई है, 1/4 शेयर तनीषा लेकर आई है। तो टोटल शेयर हम जो मानते हैं वो कितना होगा, 1 होगा। कंपनी का जो टोटल शेयर वो कितना होगा आपका, 1, ठीक है। कंपनी का टोटल शेयर कितना होगा आपका, 1। क्लियर है। तनीषा का शेयर कितना हो गया इसमें, 1/4 लेकर आई, तो रिमेनिंग कितना, अकेले तनीषा कितने लेकर आई, 1/4, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा आपका, रिमेनिंग होगा 1 - 1/4 कर देंगे तो कितना जाएगा आपका, 3/4। ये रिमेनिंग हो गया ना भाई, तनीषा के पास तो 1/4 था, तो टोटल कितना बच गया, 3/4। अब ये दो पार्टनर का होगा, किसका, भूमि एंड आशा का।
तो भूमिका और आशा का जो न्यू रेशियो था वो कितना था, 2:1 का था। हमने अभी क्वेश्चन बताया आपको कितने का रेशियो था, 2:1 का था। तो 3/4 तो उनका शेयर जो बच गया, 3/4 इंटू 2/3 जो उनका रेशियो में उन्होंने लिया था, कितना हो गया उसका 2/4। उसका कितना हो जाएगा आपका, सेम उसका निकाल लेंगे आशा का 1/4, तो इनका रेशियो आ जाएगा, इनका हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकाल रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, क्लियर हुआ पॉइंट आपको? ओके, क्लियर हो गया अब ये? तो हमने निकाल लिया, टोटल 1 था, 1 से हमने तनिषा का शेयर माइनस कर दिया, जो बच गया वो उनका होगा, भूमि और आशा का जितना बचा हुआ था उनके शेयर के अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। कि इसमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि उनका जो शेयर है वो गिवन दे रखा है 2:1 का है, तो उसके अकॉर्डिंग निकाले, क्योंकि इसमें ऑलरेडी गिवन था। अब देखिए, विद द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर इज गिवन, अगर हमें ऑलरेडी गिवन दे रखा हुआ है तो वो तो हमारे लिए बहुत सिंपली ईजी हो गया। हम क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे, न्यू शेयर आ जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन था, शिव एंड काशी द पार्टनर्स 4:3 के, जो नई आई है, जो प्रयाग आया है, उसको पार्टनर फर्म का कितना था, 3:2:1 का है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2:1 का। तो कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप निकाल ही लोगे, ये तो पता ही है, ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं, तो ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे तो आ जाएंगे। तो ये थे कुछ टिपिकल टाइप के टर्म्स की, जिससे जो आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में कुछ रेशियो निकालने के लिए आएंगे। तो ये था, ये क्वेश्चन जो थे, इससे आप ट्राई करिएगा करने की, इसको बहुत ट्राई करिएगा।